क्या है पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, जिसका एक बटन दबाते ही यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया हो सकती है तबाह। पिछले कुछ दिनों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजर आने वाले एक ब्रीफकेस की चर्चा हो रही है। दरअसल ये कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं बल्कि पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, जिसमें न्यूक्लियर हमले का आदेश देने का सिस्टम मौजूद है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद ही पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड पर रखा था। ऐसे में अब पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आने पर एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, इससे कैसे दिया जाता है न्यूक्लियर अटैक का कमांड, क्यों है इससे यूक्रेन और दुनिया को खतरा, क्या भारतीय पीएम के पास भी होता है न्यूक्लियर ब्रीफकेस। आमतौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां भी जाते हैं अपने साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैरी करते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद हाल ही में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान जब पुतिन इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आए तो ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का मन बना रहे हैं। हाल के दिनों में पुतिन के साथ ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस सबसे पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में तब नजर आया जब वो व्लादिमीर जिरिनोव्स्की के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मॉस्को के एक चर्च पहुंचे थे। जिरिनोव्स्की ने पुतिन के यूक्रेन पर हमले की तारीख की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। दूसरी बार ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ पुतिन की मुलाकात के दौरान नजर आया। दोनों ही मौकों पर इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को पुतिन ने एक बॉडीगार्ड के हाथों थाम रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में पुतिन अपनी संभावित हत्या की कोशिशों से भी डरे हैं और इसलिए अपना सुरक्षा घेरा और मजबूत कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 8 डोज लगवाने के बावजूद पुतिन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें थायराइड कैंसर होने का भी अटकलें हैं। वैसे तो पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखने में किसी आम ब्रीफकेस जैसा नजर आता है, लेकिन ये कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं है, बल्कि इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस में परमाणु हमले से जुड़े डॉक्यूमेंट और अलर्ट अलार्म यानी न्यूक्लियर हमले का कमांड सिस्टम होता है। रूसी भाषा में इस ब्रीफकेस को चगेट कहा जाता है। इस ब्रीफकेस का नाम रूस के कम्बोडिनो बल्करिया इलाके में मौजूद एक पहाड़ के नाम पर पड़ा है। यह ब्रीफकेस सबसे पहले 1980 के दशक में सोवियत संघ के शीर्ष नेता यूरी आंद्रोपोव के छोटे से शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए थे। ये ब्रीफकेस 1985 में सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के शासन में एक्टिव सर्विस में आया और तब से लगातार इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन को ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिसंबर 1999 में सौंपा गया था और उसके बाद से ही वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक इस ब्रीफकेस का केवल एक बार विस्तृत रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ है। 2019 में रूस के रक्षा मंत्रालय के चैनल ज़ेवदा ने इसे ब्रीफकेस को टीवी पर दिखाया था। न्यूक्लियर ब्रीफकेस रूस में राष्ट्रपति की ताकत को दर्शाता है। इस ब्रीफकेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसके अंदर पीछे की तरफ एक छोटी सी ब्लैक रंग की स्क्रीन है और आगे कई सारे बटन लगे हैं। इनमें से ज़्यादातर बटन सफ़ेद है और बीच में एक बटन लाल रंग का है। माना जाता है कि सफ़ेद रंग का बटन दबाने से ही न्यूक्लियर अटैक का कमांड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह न्यूक्लियर ब्रीफकेस एक सीक्रेट कोड से खुलता है और वो कोड क्या है यह केवल पुतिन को ही पता है। माना जाता है कि रूस के पास ऐसे एक नहीं बल्कि 3 ब्रीफकेस है, जिनमें से एक राष्ट्रपति, दूसरा रक्षा मंत्री और तीसरा सेना प्रमुख के पास होता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति के अलावा ये ब्रीफकेस रूस के सबसे ताकतवर सेना अधिकारियों के पास रहते हैं। इस ब्रीफकेस के जरिए न्यूक्लियर अटैक का आदेश केवल और केवल राष्ट्रपति यानी अभी पुतिन ही दे सकते हैं। इस ब्रीफकेस के जरिए ही रूस के 6000 से ज़्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये 24 घंटे कड़ी निगरानी में रहता है।
इस ब्रीफकेस में एक अलर्ट अलार्म होता है जो रूस पर किसी हमले की सूरत में बजने लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन जहां भी जाते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी हमेशा इस ब्रीफकेस को लेकर उनके साथ चलता है। परमाणु हमले की स्थिति में पुतिन की सहायता के लिए ही केवल इस ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस से पुतिन दुनिया को कई बार तबाह करने की क्षमता रखने वाले परमाणु हथियारों को एक्टिवेट कर सकते हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन कई बार परमाणु हमले की बात कह चुके हैं। रूस को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में आशा के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में हाल के दिनों में कई बार इस बात की आशंका जताई जा चुकी है कि रूस यूक्रेन को घटनों पर लाने के लिए छोटे इलाके में तबाही मचाने वाली टैक्टिकल परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आने से अटकलें लग रही है कि वो जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। पुतिन अगर ऐसा करते हैं तो इससे न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका और नाटो देशों में अगर रूसी परमाणु हमले का जवाब दिया तो एक और वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है।